पुष्पावर गांव में एक किसान लिंगैया रहता था। उसकी मजाक करने की बड़ी आदत थी। वो हमेशा सभी ग्रामीणों को खूब हंसाया करता। एक दिन लिंगैया को बगीचे के काम में दिलचस्पी हुई। तुरंत उसने अपने घर के पिछवाड़े में विभिन्न फूलों के पौधे लगाने शुरू कर दिए। उसके दोस्त भी कुछ तरीके बताते थे और बगीचे को विकसित करने में उसकी मदद करते थे। कुछ ही समय में पूरा पिछवाड़ा फूलों के बगीचे में बदल गया। एक दिन भूषण नाम का एक बड़ा धनवान व्यक्ति लिंगैया के बगीचे में आया। भूषण न केवल उस गांव का एक अमीर आदमी था, बल्कि बहुत चालाक भी था। भूषण ने लिंगैया का मजाक बनाने की सोची। लिंगैया, हाल ही में मैंने सुना है कि आप एक बड़े बगीचे के मालिक बन गए हैं, लेकिन बगीचे में नई तरह का एक भी पौधा नहीं है। मुझे जो भी मिल रहे हैं मैं उन बीजों को बो रहा हूँ। कोई नई प्रकार का पौधा मुझे मिला नहीं। लिंगैया, तुम चाहो तो मैं नई प्रकार के बीज भेज सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें अंकुरित करना तुम्हारे बस की बात नहीं होगी। भूषण, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बस मुझे वो बीज भेज दें, मैं उन्हें अंकुरित कर लूंगा। तब भूषण ने कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें अपने नौकर के हाथ वो बीज भिजवा देता हूँ। इतना कहकर भूषण वहाँ से चला गया। अगले दिन लिंगैया के पास आए भूषण के नौकर ने उससे एक पैकेट दिया और चला गया। जब लिंगैया ने उस पैकेट को खोला तो उसमें बीज की जगह सूखी मछलियाँ मिली। लिंगैया समझ गया कि भूषण ने उन सूखी मछलियों को उसका मजाक उड़ाने के लिए भेजा है। तब लिंगैया ने भूषण को सबक सिखाने का फैसला किया और सही समय का इंतजार करने लगा। 2 सप्ताह के बाद जब लिंगैया कुछ काम करने के लिए निकला तो भूषण उसके पास आया और पूछा, लिंगैया, तुम्हारा बगीचा कैसा है? आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। तब भूषण ने पूछा, वैसे क्या तुमने वो बीज बोए थे जो मैंने तुम्हें भेजे, क्या वो बीज अंकुरित हुए? तब लिंगैया ने जवाब दिया, मैंने उन्हें उसी दिन बो दिया था। भूषण ने कहा, तो बताओ, वो अंकुरित हुए या नहीं? वो सामान्य बीज नहीं है, हर किसी के लिए उन्हें अंकुरित करना संभव नहीं। लिंगैया ने जवाब दिया, भूषण, किसी भी प्रकार के बीज निश्चित रूप से अंकुरित होंगे यदि हम सही तरीका अपनाएं। वो बीज अंकुरित होने लगे हैं। बुरी नजर से बचाने के लिए मैंने उन्हें मिट्टी के घड़ों से ढक दिया है। कल एक बार मेरे बगीचे में आओ और खुद देखो। भूषण हैरान हो गया और बोला, ठीक है लिंगैया, मैं कल आकर देखता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। तब लिंगैया तुरंत मछली बाजार गया। उसने 200 ग्राम छोटी मछलियाँ खरीदी और घर चला गया। उसने अपने छोटे बेटे को बुलाया और कहा, इन मछलियों को एक पंक्ति में मुंह को ऊपर की ओर रखते हुए और आधा हिस्सा बाहर दिखाई दे ऐसे पिछवाड़े दफना दो और उन्हें मिट्टी के घड़ों से बंद कर दो। लिंगैया के बेटे ने अपने पिता के कहे अनुसार ही किया। अगले दिन भूषण लिंगैया के बगीचे में आया। लिंगैया ने कहा कि पौधे मिट्टी के घड़ों के नीचे हैं। फिर उसने उन मिट्टी के बर्तनों में से एक को उठाया और उसे दिखाया। भूषैया ने देखा कि एक मछली ऐसे लग रही थी जैसे वो मिट्टी से निकल रही हो। तब भूषण ने आश्चर्यचकित होकर मिट्टी के बचे हुए घड़े भी हटा दिए। हर एक मिट्टी के घड़े के नीचे एक मछली अंकुरित पाई तो वो चौंक गया। ये आश्चर्यजनक है। जब तुमने इस बारे में कल कहा था तो मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब अपनी आंखों से देखकर मुझे यकीन हो गया। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था, है ना? बीज को अंकुरित करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर मेरे पास 10 एकड़ जमीन भी होती तो मैं मछली की फसल उगाकर पूरी जमीन पर खेती करता। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर वो तुरंत घर चला गया। फिर उसने अपने नौकरों को आदेश दिया, तुम लोगों को इस वर्ष हमारी भूमि में सूखी मछलियों की फसल उगानी है। हमारी भूमि में सूखी मछलियाँ बोना। नौकरों ने भूषण के आदेश के अनुसार ही किया। ये सुनकर उस गांव के सभी लोग खूब हंसे। कुछ दिनों के बाद भूषण को मामला समझ में आया कि लिंगैया ने भूषण को सही सबक सिखाने के लिए ये योजना बनाई थी, क्योंकि उसने उस दिन उसका मजाक बनाने की कोशिश की थी। तो बड़ों ने कहा है ना, दूसरों के जीवन को बर्बाद करने की कोशिश मत करो, तुम्हारा अपना ही जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह भूषण ने अपने मन में सोचा और फिर कभी लिंगैया का मजाक बनाने